हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। फर्स्ट में दिया गया आपके पास यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। सेकंड पार्ट में पूछा गया है लिस्ट फॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, नेचर, पोजीशन, साइज, इरेक्ट या इन्वर्टेड, फॉर्मूला formed by the lens in this case. Third one is the draw a ray diagram to justify your answer of part 2. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस कर रखी है एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले यूज करना है लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला विच इज गिवन एज 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, राइट। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमारे पास से 60 सेंटीमीटर। सो नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज यू, वो हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेते हैं नेगेटिव में, क्योंकि मेजर करते हैं फ्रॉम पोल से जिसकी डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट। तो दैट इज माइनस 60 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ दैट इज एफ, एंड फोकल लेंथ को भी लेते हैं हम नेगेटिव में, तो माइनस 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम लेंस। तो यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन वी की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ से 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू। वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 30 प्लस 1 अपॉन माइनस में 60। कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन 60 विच इज गिवन एज माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 60। एलसीएम लेने के बाद दैट इज इक्वल टू द माइनस 3 अपॉन 60। एंड वैल्यू ऑफ वी आ जाएगी हमारे यहाँ से, वैल्यू ऑफ वी इज माइनस 20 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ वी। So distance of the image from the lens is 20 centimeter. Distance of object from lens is 20 centimeter. क्लियर। सेकंड पार्ट में पूछा गया है फॉर कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ड्रा करना पड़ेगा डायग्राम। तो सबसे पहले पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा, हमारे पास है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा होता है, डाइवर्जिंग या कॉनकेव लेंस, एंड दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, C is the center of curvature, F is focus, and that is 2F, right। now जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारे पास है 60 सेंटीमीटर, राइट। तो ऑब्जेक्ट एट 2F दैट इज दिस, एंड डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। क्योंकि फोकल लेंथ हमारे पास है
सॉरी फोकल लेंथ हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो 2f दैट मीन 60 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट हमारी इसीलिए है 60 सेंटीमीटर पर। ओके। सो रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड डाइवर्ज डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये है डाइवर्जिंग लेंस, राइट। तो डाइवर्ज हो जाएगी यहाँ से लाइक दिस एंड पास करेगी, ये पैरेलल जाएगी। इसको इंक्रीज करते हैं तो ये जाएगी कुछ ऐसे। ओके। सेकेंड रे पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेकेंड रे पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ओके। सो जहाँ पर दोनों रेज मीट हो रही है वहाँ पर हमारी फॉर्म होगी इमेज। तो रे मीट हो रही हैं एट दिस पॉइंट। ओके। तो यहाँ पर फॉर्म होगी इमेज। तो इमेज की डिस्टेंस कितनी आई है? इमेज डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ओके। तो इमेज फॉर्म हो रही है ए डैश बी डैश। तो इसकी नेचर कैसी हो जाएगी? अब यूज करेंगे पार्ट 2 को। तो नेचर कैसी हो जाएगी? फर्स्ट इज इमेज फाउंड इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज फाउंड हो रही है एंड इरेक्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो इमेज है इरेक्ट है, राइट। और इमेज इज डिमनिश है एंड इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस। सो ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइज एंड सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। दैट इज द properties of image. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.